Good morning students. Today we will cover chapter 3. The name of the chapter is trigonometry. अब ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है, ये आप 10th क्लास में भी पढ़ गए हो चैप्टर, 10th क्लास में आप इसे पढ़ गए हो ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन और प्लस मेट्री। वैसे इसको मेट्री कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगोन मतलब जिस फिगर की 3 साइड्स हो, ऐसा पॉलीगन, दैट इज अ ट्रायंगल। यानी ट्रिगोन का मतलब हम ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। और मेट्री मींस मेजरमेंट। और किसकी मेजरमेंट? ट्रायंगल की। तो ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और दैट साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। और पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल की साइड्स और ट्रायंगल के एंगल। इनिशियली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई राइट एंगल ट्रायंगल से, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को आप किसी भी जनरल ट्रायंगल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने 10th क्लास में जब पढ़ा था तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल से ही ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपके पास वर्टेक्स एंगल भी 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल में हमने कहा था कि अगर हम एक रेफरेंस एंगल थीटा ले लें, दिस एंगल इज थीटा, ये रेफरेंस एंगल है जो मैंने सी एंगल को थीटा माना है। तो इस थीटा एंगल के रेफरेंस में हमने जो एडजेसेंट साइड थी थीटा के उसको बेस कहा, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को हमने हाइपोटेन्यूज बोला, और थीटा के ऑपोजिट साइड को हमने परपेंडिकुलर कह दिया। तो ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। और फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो डिफाइन कर दी, दैट इज द रेशो ऑफ एनी 2 साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, और उसका फिर हमने नाम रख दिया। और 10th क्लास में आपको ये सिस्टम याद ही होगा, PVP HHB। तो जिस भी तरह से आप इसको याद करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसमें हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो को साइन थीटा कहते थे। कोस थीटा क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशो। टेन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशो। अब कोट थीटा क्या था? इसका रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे तो कोट थीटा आ जाएगा। तो कोट थीटा था हमारा बेस ओवर परपेंडिकुलर। इस तरह से सीकेंट थीटा क्या था? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और कोसेक थीटा क्या था? कोसेक थीटा था हाइपोटेन्यूज ओवर पी। एक बात ध्यान रखना, ये सभी लेटर्स स्मॉल यूज होते हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं, यानी कि रेशो ऑफ एनी 2 साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो रेशो है ये हम 10th क्लास में पढ़ते थे, तो ये सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए स्टडी करते थे। एक्यूट एंगल यानी कि वो एंगल थीटा जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता था। बट अब हम इस लिमिटेशन को छोड़कर अब हम क्या करेंगे? अब हम पूरा 360 डिग्री, इवन 360 डिग्री से भी मोर, कितना भी डिग्री में हमारा एंगल हो सकता है, उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो को डिफाइन जब करेंगे तो उस चीज को बोलते हैं टी फंक्शन। यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री रेशो की एडवांसमेंट है। यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझते हैं एक ऐसा फंक्शन जो सभी एंगल्स के लिए डिफाइन है, सिर्फ एक्यूट एंगल तक हम रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे। अब क्लियर यहां तक? अब तो ये 10th का आप रिकॉल कर लेना खुद से। इसमें आपको बेसिक 10th की आइडेंटिटीज फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत रिकॉल कराता हूं, जैसे आपको 10th क्लास से ही पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। स्क्वायर रिलेशनशिप, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर की 1 माइनस साइन स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, टेन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, कोट स्क्वायर सीकेंट कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1। ये स्क्वायर रिलेशनशिप आपको 10th क्लास से ही आती होगी, इसको रिकॉल कर लेना। ये यूज होगी, अभी फिर से यूज होगी ये। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से प्रोडक्ट रिलेशनशिप में एक फॉर्मूला था, कोस इंटू सीकेंट इज 1। एक और था टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये 10th क्लास की बात है। यहां से कोसेक की वैल्यू निकालोगे 1 बाय साइन, साइन की निकालोगे 1 बाय कोसेक। ये भी याद कर लेना, रिकॉल करना जरूरी है 10th क्लास में जितनी ट्रिग्नोमेट्री आपने कर रखी है। और आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी याद होगा, साइन थीटा किसके इक्वल होता था? कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। और कोस थीटा किसके इक्वल होता था? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप 10 कोट में हो जाएगा, कोट 10 में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। मैं लिख नहीं रहा, समझ में आ गया आपको, याद करना है इसको भी दोबारा से। इसके अलावा बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता है कि साइन थीटा P बाय H होता है, कोस थीटा B बाय H, ये सब तो आपको पता ही है। चलिए अब चैप्टर 3 11th क्लास के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में अब हमें क्या पढ़ना है? तो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का जो स्कोप है, क्या क्या आपको पढ़ना है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 4 पार्ट होंगे 11th क्लास में। 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में वी टॉक अबाउट एंगल्स।
फर्स्ट इसका ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है उसमें हम बात करते हैं कि एंगल क्या होता है। अब तक हमें आपको ये नहीं पता होगा कि एंगल क्या है। हाँ ये है कि डिग्री में आपने एंगल ले रखा है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एंगल, एंगल क्या होता है, एंगल को मेजर करने के क्या सिस्टम है हमारे पास। तो 3 तरह से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। सिस्टम के बारे में बात करेंगे, डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम, ग्रेड सिस्टम। फिर एंगल के बाद पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर एंगल कन्वर्जन करेंगे। एंगल कन्वर्जन जैसे मैंने आपको बताया, एंगल के हमारे 3 सिस्टम है, डिग्री, रेडियन और ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, डिग्री और रेडियन सिस्टम, ज्यादातर रेडियन सिस्टम चलता है। तो जितने भी मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री या और भी अदर फील्ड में जब काम किया तो एंगल को रेडियन में एंगल लिया, ना कि डिग्री में। तो डिग्री से रेडियन एंगल कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन से डिग्री एंगल कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम फर्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। तो एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट और एंगल को मेजरमेंट करने के टूल्स, तो ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा। इस पार्ट में हम 3.1 एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो 3.1 एक्सरसाइज इसके ऊपर होगी। सेकंड हम यहां पर अब पढ़ेंगे टी फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हम पढ़ेंगे तो अब हम सभी क्वाड्रेंट में, यानी कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, तो इन क्वाड्रेंट्स में इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बिहेवियर पढ़ेंगे, कैसे ये इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, कब पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, क्या वैल्यूज अटेन करते हैं। 90 डिग्री से बड़ा एंगल आएगा तो उस टाइम साइन 120 डिग्री की क्या वैल्यू होगी और कैसे निकालेंगे, ऑल द थिंग्स विल कवर हियर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं, सर्कुलर फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है उसका कंसेप्ट आएगा, ठीक। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालना, इसमें मैं एक आर्टिकल कराऊंगा आपको, एक टॉपिक कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री द बिग पिक्चर, द ट्रिग्नोमेट्री द बिग पिक्चर। इस पॉइंट से, इस कंसेप्ट से आपको काफी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी और यहां से हमारी एक्सरसाइज 3.2 कवर हो जाएगी। रोटेशन का क्या कंसेप्ट है वो सब यहीं पर आ जाएगा। फिर थर्ड जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास कौन सा सेक्शन आ जाएगा, फॉर्मूला सेक्शन। तो आपको पता है 10th में ट्रिग्नोमेट्री थी, बेसिक डेफिनेशन आई, उसके बाद तो फॉर्मूले ही आए और फॉर्मूले के बेस पर ही आपके क्वेश्चन होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री है, आपने समझ लिया एंगल वगैरह क्या होता है, आपने समझ लिया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ स्टडी कर रहे हैं हम कि वो कौन से क्वाड्रेंट में क्या एंगल लेगा, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ भी आप यहाँ से बना सकते हो क्योंकि उसकी वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, तो ग्राफ भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब फॉर्मूला में क्या करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम इस सेक्शन में कवर करेंगे और बेसिकली इन फॉर्मूले को ना हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। जैसे एक पार्ट है हमारा सम डिफरेंस फॉर्मूला, सम और डिफरेंस फॉर्मूला, एक पार्ट होता है सी एंड डी फॉर्मूला, एक पार्ट होता है मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। आर.डी. शर्मा में इसके ऊपर अलग एक्सरसाइज है, इसके ऊपर अलग चैप्टर है। सॉरी, आर.डी. शर्मा की बुक में सम और डिफरेंस फॉर्मूले पे अलग चैप्टर है, सी एंड डी फॉर्मूले पे अलग चैप्टर है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले का चैप्टर अलग है। लेकिन एनसीईआरटी में ये सब चीजें एक ही एक्सरसाइज में कवर्ड है और वो एक्सरसाइज है 3.3, थोड़ी बड़ी सी एक्सरसाइज है, टोटल 26 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, उसमें ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी कवर कर रखी हैं। एलिमेंट्स की बुक भी देखेंगे तो उसमें भी 13 एक्सरसाइज मिल जाएंगी आपको। तो काफी लेंथी होता है ट्रिग्नोमेट्री, इवन इसके ऊपर पूरी बुक भी है हमारे पास, बट अभी आपको जितना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करना है रिस्ट्रिक्टेड वही हम लेकर चल रहे हैं। तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है। फिर इसके बाद बस यहाँ पर ही आपके मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, यहाँ पर ये पॉइंट हो जाता है हमारा। तो 3 टाइप के अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले करेंगे। ऑलमोस्ट आपके 30 फॉर्मूलों के अबाउट हो जाएंगे, 25 से 30 फॉर्मूलों के अबाउट। फिर फोर्थ पार्ट 2020 इस साल के सिलेबस में सीबीएसई ने जो सर्कुलर निकाला है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। फोर्थ में हमारे पास जो कंसेप्ट या टॉपिक है, दिख रहा है ना, यहाँ से दिख रहा है ये, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। फोर्थ जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ये एक्सरसाइज कवर करता है 3.4। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें इन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन और इक्वल टू 0 वाली इक्वेशंस को ही लिया हुआ है। साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा वाली इस टाइप की इक्वेशंस को सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी कि अगर मैं बात करूं 3.4 एक्सरसाइज में टोटल आपके 9 क्वेश्चंस हैं, तो पहले 4 क्वेश्चन कवर हैं हमारे सिलेबस में, बाकी 5 क्वेश्चन जो हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, वो इस बार सिलेबस से इन्होंने हटा दिए हैं। करना चाहो तो आप कर भी सकते हो, अदरवाइज क्योंकि सिलेबस में नहीं है मेंशन तो वो नहीं आएंगे। तो टॉपिक मेनली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होती है और उन इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन एंगल में ही आएगा। चलिए, टोटल मिलाकर हमने ये स्टडी करना है सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में। हम स्टार्ट करते हैं, आज का जो टॉपिक है वो एंगल से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको 10th क्लास का रिकॉल करना है, पहली बात।
ट्रिग्नोमेट्री स्टडी है किसकी? ट्रायंगल की, उसके एंगल्स के और उसके पार्ट्स के बारे में। और स्टार्ट कहां से हुआ था इसका? राइट एंगल ट्रायंगल से। तो हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट, वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल, तो एंगल क्या होता है बताना? एंगल बिटवीन द टू साइड्स, ठीक है, दैट इज एन इंट्यूटिव आइडिया। मतलब हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि देखो दो साइड्स होती हैं और उनके बीच में क्या होता है? एंगल होता है। तो ये क्या चीज है? इसको क्या बोलते हैं हम? आर्म्स। आर्म्स ऑफ द एंगल, देयर आर टू आर्म्स, और इनके बीच में जो ये गैप आ रहा है, यानी ये जो, इसी को आप एंगल कहते हो। बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन, वी नीड सम डेफिनेशन कि इस एंगल को हम डिफाइन कैसे करें। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं इन लैंग्वेज। तो हम इसको डिफाइन करने के लिए कहते हैं, देखो ये एक पॉइंट है, हमने इस पॉइंट से एक यहां से ये डायरेक्शन बता दी, तो इसको क्या बोलते हो आप? रे। छोटी क्लास में पता होगा। इट हैज अ इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट हो गया, और फाइनल पॉइंट कुछ नहीं है, एक डायरेक्शन में ये मूव करती रहेगी। इसकी लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट। ये एरो बनाने का मतलब है ये इनफाइनाइट चलती रहेगी। दिस इज अ रे हुज इनिशियल पॉइंट इज से O. Now what I do, I take this ray and rotate it. इस रे को लेता हूं मैं और रोटेट करता हूं। मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, और रोटेट करते हुए मैंने इसको कहीं पर लाकर स्टॉप कर दिया, किसी भी पॉइंट पर लाकर। रोटेट पूरा भी कर सकता था, अगर पूरा लेकर यहां आता तो 360 डिग्री पूरा बन जाता है, जिसको आप कंप्लीट एंगल कहते हो। उससे ज्यादा भी जितनी बार मर्जी रोटेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये रे ली, और ये इसका कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट के अबाउट इस रे को रोटेट करना शुरू किया, रोटेट करते हुए यहां तक आ गई। जब ये रे यहां तक आ गई तो मैंने इस रे को यहां पर स्टॉप कर दिया। अब इस पॉइंट को रेफरेंस के लिए मैं बोल देता हूं A। तो इस रे का क्या नाम होगा? रे OA। दिस इज रे OA। अब ये रे रोटेट होकर, यही रे है सेम टू सेम, ये रे रोटेट होकर कहां आ गई? OB पर। तो इस वाली रे को मैं कौन सी रे बोलूंगा? इनिशियल रे। इज दैट ओके? स्टार्टिंग रे। और इस रे को कौन सी रे बोलूंगा? आई कैन से फाइनल रे, या फिर मैं इसका एक और नाम क्या बोल सकता हूं? क्या नाम बोल सकता हूं? टर्मिनल। टर्मिनल रे, जहां पर वो रुक गई, स्टॉप हो गई। तो आई टेक ए रे एंड रोटेट इट अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट टू गेट सम फाइनल रे। देन द रोटेशन बिटवीन दीज टू रे, यही हुआ ना? द रोटेशन बिटवीन दीज टू रे, द रोटेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रे, उस रोटेशन की वैल्यू को, उस रोटेशन के नंबर को, उस रोटेशन के अमाउंट को, द अमाउंट ऑफ दैट रोटेशन, भाई कितना रोटेट हुआ, उस रोटेशन के अमाउंट को क्या बोला जाता है? एंगल। सो इफ आई डिफाइन द एंगल, देन एंगल इज लाइक व्हेन वी टेक अ रे एंड स्टार्ट्स रोटेटिंग इट्स अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट to get a final ray, then the amount of rotation from initial ray to the final ray is called a angle. So such an amount is called an angle. अब वो जो अमाउंट है, वो अमाउंट क्या है? एंगल को दिखा रहा है, पर वो अमाउंट किसी यूनिट में तो आएगा। मतलब अगर मान लो मैंने शुगर लेनी है, तो मैं मार्केट से शुगर लेकर आऊंगा, तो मैं क्या एक शुगर लेकर आऊंगा, दो शुगर लेकर आऊंगा? और अगर मुझे मार्केट से सोप लेकर आना होगा, तो क्या मैं सोप लेकर आऊंगा 1 kg 2 kg? सोप 1 2 3 4 नंबर में यूनिट नंबर होगा इसका, और शुगर का यूनिट क्या होगा? केजी, ग्राम, कुछ इस टाइप से होगा। मींस एवरीथिंग हैज इट्स यूनिट। स्पीड की यूनिट है ना? तो इस तरह से हर एक चीज का अपना एक डायमेंशन है, हर एक चीज का अपना एक यूनिट है। इस तरह से एंगल का जो वैल्यू है, एंगल का जो अमाउंट है, उसका अपना एक यूनिट है। छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा है कि उसका एक यूनिट आपको पता ही है। क्या पता है? और डिग्री में आपने कैसे पढ़ा? आपने डिग्री में पढ़ा सीधी सी बात, ये एक पॉइंट लिया, ये रे ली, इसको रोटेट करके पूरा का पूरा घुमाकर वापस यहीं ले आए। तो आप एक बात समझो, अब ऐसा अगर हुआ हमारे पास, अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास इनिशियल रे क्या थी? ब्लैक वाली। जो फाइनल रे आ गई तो बेटा वो रेड वाली आ गई ना। इनिशियल ब्लैक वाली थी, और जब मैंने उसे पूरा का पूरा रोटेट करा और वापस यही ले आया, तो रेड वाली ब्लैक वाली के ऊपर कंसाइड होगी। तो इनिशियल रे और फाइनल रे क्या होगी? कोइंसाइड, एक जैसी होगी। तब हम कहते हैं कि कितना एंगल जनरेट हुआ?
इसी को बोलते हैं कंप्लीट एंगल और इसी को बोलते हैं एंगल अबाउट ए पॉइंट। हमें बचपन से सिखा दिया गया कि एंगल अबाउट ए पॉइंट का मतलब यही है कि एक रे को रोटेट करके पूरा वहीं ले आओ, तो जितना एंगल जनरेट होता है उसको 360 डिग्री मान लिया जाता है। दिस इज ए कन्वेंशन, कस्टम है, यानी कि ये पुराने जमाने से चलता आ रहा है कि आप इसको 360 डिग्री ही लेते हैं, करेक्ट। अब 360 डिग्री डिफाइन हो गया कि एक रे जब पूरी रोटेट होकर अपने ऊपर वापस ओवरलैप कर जाती है तो 360 बनता है, और उस केस में ये पूरा सर्कल है, तो एक सर्कल का एंगल या एंगल अबाउट ए पॉइंट कितना होता है 360 डिग्री। तो अब हमने 1 डिग्री को डिफाइन करा कि 1 डिग्री इज व्हाट 1/360th पार्ट, यही हुआ। 1 डिग्री क्या हुआ 1/360th पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट सर्कल, व्हाटएवर यू से। इट डजंट मैटर कि सर्कल बड़ा है या छोटा है, बनेगा तो 360 डिग्री। तो इसके अंदर इसकी रेडियस का इफेक्ट नहीं है, डिग्री के अंदर रेडियस का मैटर नहीं करता, क्लियर। अब अगर मैं इसके 90 पार्ट्स ले लूं तो 90 डिवाइड बाय 360 डिग्री, यानी कि अगर मैं तो 1/4 ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो 1/4 ऑफ सर्कल में कितना एंगल बना मेरा, अगर 2 बनाऊंगा तो 2 स्ट्रेट एंगल, 2 राइट एंगल बिकम्स 1 स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री, 270 डिग्री दैट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। तो ये एंगल आप बचपन से आप डिग्री में पढ़ते आ रहे हो। बट अब एक बात सोचो, पर डिग्री की वैल्यू क्या, अगर मान लो मैंने 1 डिग्री लिखा तो मैं इस 1 डिग्री को इंटरप्रेट करना चाहता हूं कि 1 डिग्री का मतलब है क्या। 1 डिग्री इज व्हाट, क्या मैं डिग्री देख सकता हूं, क्या मैं इसको समझ सकता हूं, कोई सेंस है मेरे पास इसके लिए कि मैं इस डिग्री को आगे इंटरप्रेट करूं, नहीं, इट जस्ट अ सिंबल। ये तो सिंबल ही दिया हुआ है ना, और हमें बता दिया गया कि ये 360 डिग्री है। तो ये जहां पर जो ये डिग्री है ना, ये ज्यादा यूजफुल रिजल्ट या यूजफुल टूल नहीं है मेरे पास, यूजफुल मेजरमेंट का सिस्टम नहीं माना जाता डिग्री को, क्योंकि मैं इसको आगे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा। तो हमने मैथमेटिशियन ने क्या किया, एक बहुत अच्छा सा एक सिस्टम लेकर आए, रेडियन में मेजर करने का, रेडियन में मेजर करने का सिस्टम लेकर आए। इस सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हमने कहा हम अब से एंगल को रेडियंस में मेजर करेंगे। नो व्हाट इज अ रेडियन, अभी आपको क्लियर कराते हैं कि रेडियन क्या होता है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया, तो सबसे पहले हम एंगल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो व्हाट इज एन एंगल, सो एन एंगल इज डिफाइंड, an angle is defined as the amount, is it visible या बड़ा लिखूं, an angle is defined as the, अभी तो क्लियर है, as the amount of rotation of an initial ray about its vertex or initial point till the final or terminal position। फाइनल रे को फाइनल पोजीशन भी कहते हैं उसी रे की, टिल द फाइनल पोजीशन। तो एंगल को डिफाइन क्या किया, एन एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट, वैल्यू किसकी, रोटेशन की। किसकी रोटेशन की बात कर रहे हैं, इनिशियल रे की। किसके अबाउट रोटेशन कर रहे हैं, पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट, रे कहीं भी ले लो, अब किसी भी डायरेक्शन में ले लो, और रे को रोटेट कर दो फाइनल पोजीशन। तो ये जो रोटेशन आई, इस रोटेशन को हम क्या बोल रहे हैं, एंगल, टिल इट्स फाइनल पोजीशन। हम जितना भी एंगल मेजर कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बात देखो कि एंगल कितनी भी वैल्यू हो सकती है उसकी। अगर ये किया तो 90 डिग्री, अगर डिग्री में मेजर कर रहा हूं। अगर मैंने क्या किया, ये मेरी इनिशियल रे है और मैंने इसको रोटेट करा, ये 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गए, यहां पर ले आए, और ये वाला एंगल 30 डिग्री मैंने आपको बता दिया, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन हुई। अब एंगल पता है कितना बना, 750 डिग्री। कैसे बना, फर्स्ट रोटेशन में कितना एंगल आया था, 360 डिग्री। सेकंड रोटेशन में कितना आया था, 360 डिग्री। टोटल कितना हुआ, 720 और 30 एक्स्ट्रा। अगर मैं इसके 10 चक्कर लगा लूं और फिर 30 एक्स्ट्रा कर दूं, तो 10 चक्कर लगाऊंगा तो 3600 और 30 एक्स्ट्रा कर दूंगा तो, यानी एंगल की वैल्यू डिग्री में कितनी हो सकती है, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। इज दैट क्लियर। तो चलो, ये हमारे पास क्या होगी, एंगल की डेफिनेशन। एंगल की डेफिनेशन के बारे में इसे नोट करना था, आप नोट कर लेना इसको। नाउ एंगल की डेफिनेशन के बाद हम पढ़ रहे टाइप्स ऑफ एंगल। देखो, टाइप्स ऑफ एंगल का मतलब ये है हमारे पास कि एंगल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
एक हम लेते हैं पॉजिटिव एंगल, ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, उसमें सेम होता है ये, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव एंगल। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का फंडा ये है, अगर हम रोटेशन लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम रोटेशन, हमने कहा था ना रोटेशन करेंगे तो एंगल का अमाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो रोटेशन दो तरह से कर सकते हैं हम। एक नंबर लाइन की भी बात करूं तो 0 से आगे नंबर तो वही है ना 1 2 3, और इधर भी 1 2 3 ही है, बट कन्वेंशन वाइज हम इधर नेगेटिव नंबर लेते हैं उधर पॉजिटिव लेते हैं, एक कन्वेंशन ही तो है। इसी तरह से रोटेशन दो तरह से हो सकती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, और अगर रोटेशन हमारे पास कौन सी है, क्लॉकवाइज, तो एंगल को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, इट मींस अगर मेरे पास दिख रहा है ना, अगर हमारे पास ये रे है, ये वर्टेक्स है, इस पॉइंट से अगर हम, अब ये रोटेशन कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना क्लॉक, तो एंटी क्लॉक उल्टा हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, तो यहां पर जो एंगल है वो कितना आएगा, पॉजिटिव। क्लियर। अब यही सिचुएशन ऐसे आ जाएगी, यहां से अगर हम यहां एंगल ये बनाए तो ये एंगल की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। एंगल का अमाउंट, मैग्नीट्यूड तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, बट डायरेक्शन सेंस में हम उस एंगल को नेगेटिव या पॉजिटिव यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ एंगल। पॉजिटिव एंगल, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, व्हेन द एंगल डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, इट इज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर। अब मान लो अगर मैं आपको कहूं ये क्वाड्रेंट है, मैंने आपको कहा कि -90 डिग्री को रिप्रेजेंट करो, तो हाउ यू विल रिप्रेजेंट, 0 डिग्री कहां पर है, यहां पर, तो ये जो है ये कितना आ जाएगा, माइनस, ये रोटेशन चलेगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, -180 डिग्री करना है तो कितना आएगा, ये वाला आ जाएगा। अगर मैं कहूं 270 डिग्री करो, तो यहां से यहां तक, इट मींस ये दो एंगल को दिखा रहा है, 270 डिग्री दिखा रहा है और -90 दिखा रहा है। -90 तो कैसे दिखा रहा है, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कितना दिखा रहा है, तो 270 डिग्री पॉजिटिव एंगल है और 90 डिग्री -90 डिग्री नेगेटिव एंगल है। क्लियर। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल 0 से 90 डिग्री रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, अच्छा मैंने कहा कि आपको ये बताना है 120 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। कैसे पता लगा, यहां पर एंगल कितना होता है, 120 कहां आएगा, इसके बीच में तो आएगा, ये 180, यहां पर 270, 360। अच्छा मैंने कुछ बताया नहीं कि 120, तो 120 पॉजिटिव दिख रहा है, हमेशा ओरिजिन से कंसीडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा ये बताओ 240 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहां पर 90, यहां 180, ये 270, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई करेगा, 240 डिग्री। इज इट ओके। 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 330 डिग्री, और 45 डिग्री कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर ना। अब अगर मान लो मैंने ये पूछा -60 डिग्री एंगल कहां लाई करेगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो अभी मैं पूछ रहा हूं -60 डिग्री कहां लाई करेगा, बताना। -60 डिग्री, हाँ बिल्कुल सही है, -60 डिग्री हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बोला, वैसे कोई बोले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो भी ठीक है, लेकिन उसको साथ में बताना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइक क्लॉकवाइज सेंस। अगर क्लॉकवाइज में लेना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज का फोर्थ, क्लॉकवाइज का फर्स्ट है, एंटी क्लॉकवाइज का थर्ड, क्लॉकवाइज का कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। क्लियर, मतलब क्लियर सी बात है भाई, यहां पर पहुंचेंगे -60 डिग्री है। अगर हमारे पास -130 डिग्री है तो बताओ, ये 0 बैक आओगे तो -90 और -180, तो इसके बीच में होगा, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन सा एंगल है, -130। क्लियर। -250 डिग्री कहां आएगा, ये हुआ -90, ये हुआ -180, ये हुआ -270, तो इससे पहले होगा, मतलब कि सेकंड। क्लियर। हाँ, अगर ऐसे चले तो थर्ड होगा, लेकिन हमेशा आप आंसर क्लॉकवाइज के, एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग देंगे। क्लियर। तो ये हमें क्लियर हो गया कि एंगल। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप मुझे बताओ 3730 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इसके लिए ना हम क्या करेंगे, 3730 डिग्री को ना 360 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा, डिग्री को तो छोड़ो, 3610 पे चला गया। ठीक, वैसे 1 पे जाएगा फिर 0 आ जाएगा, जैसे मर्जी कर लेना, कितना बना अपना। इसका मतलब अगर मैं ये रिमाइंडर थ्योरम डिवीजन एल्गोरिथम यूज करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 360 × 10 + 130। इसका मतलब 10 सर्कल्स हुए, 360 डिग्री का एक सर्कल, यहां से 1 2 3 4 कितने हुए, 10 हो गए। उसके बाद एक्स्ट्रा कितना है,
130, तो 90 और 130 यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कितना भी बड़ा एंगल ले लूं हमेशा 1 2 3 4 में ही आएगा। क्लियर। और यही क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूं कि ये माइनस का है, डिवीजन तो यही होगा, यहां माइनस लग जाएगा और यहां भी माइनस हो जाएगा। इस बार आप पीछे से 10 लगाओगे, आओगे तो यहीं पर ही 10 लगाने के बाद उसके बाद माइनस 130 लोगे, ये 90 और 130 यानी कि इस बार कौन से में आएंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यही नेगेटिव होगा तो आंसर थर्ड आएगा, यही पॉजिटिव होगा तो आंसर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर। चलो अभी इसी का एक क्वेश्चन का आंसर और देना, 630 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मुझे बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन से क्वाड्रेंट, और -630 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर लेंगे। तो 630 को डिवाइड 360 से कितने पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा। 360 कितना बचा, 270। तो 360 का 1 राउंड प्लस का कितना आया, क्लियर हुआ। यहां से हम यहां आ गए, अब 270 1 2 यहां पर 270 आ गया, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हाँ एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है, क्वाड्रेंट पर लाई नहीं कर रहा है ये, इनफैक्ट ये कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, यू कैन से वाई एक्सिस, इट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और अगर ये पूछ ले तो यही माइनस का हो जाएगा, तो भी वाई एक्सिस पर लाई करेगा, बस वो ऊपर हो जाएगा। मान लो मैंने पूछा होता आपसे 620, थोड़ा पहले होता तो आंसर क्या आता, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता, थर्ड में, और यही नेगेटिव होता वहां पर 260 होता, तो ये -90 ये -180, तो आंसर आता सेकंड। क्लियर। तो इस टाइप से कर सकते हैं। अब हम इसमें आगे करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के हमारे पास 3 सिस्टम है, लेकिन आपके सिलेबस में आपको 2 ही सिस्टम पढ़ने हैं। इस सिस्टम का नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, या फिर इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम। ट्रेडिशनल है ये, ट्रेडिशनल सिस्टम। दूसरा सिस्टम है हमारे पास मॉडर्न सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम कहते हैं इसको। तीसरा होता है फ्रेंच सिस्टम, जिसमें हम एंगल को ग्रेड में लेते हैं। तो फ्रेंच सिस्टम आपको नहीं स्टडी करना है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल के हमारे पास कितने सिस्टम है, 2। फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड इंग्लिश सिस्टम, सेकंड इज सर्कुलर सिस्टम। ठीक, इस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होता है, एंगल को मेजरमेंट करने का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डिग्री। डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्लियर। अब 1 डिग्री रिप्रेजेंट 1 डिग्री ऐसे कर देंगे। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजरमेंट करने का जो टूल होता है या यूनिट क्या होता है, वो क्या होता है, रेडियन। करेक्ट। इसमें हम रेडियन में मेजर करते हैं, इसमें हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, बस स्टॉप करना। डिग्री रेडियन, सर्कुलर सिस्टम रेडियन, और ये आपका डिग्री सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है मुझे। डिग्री सिस्टम आपको पता है कि 1 डिग्री इज 1/360 पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल। तो ये सिस्टम आपको पता है कि 90 डिग्री मेक्स अ राइट एंगल, 290 डिग्रीज स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, ये आपको पता है इसके बारे में। तो ये इसमें मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये डिग्री है ना, जैसे रुपए के पैसे होते हैं ना, ऐसे ना डिग्री का सब डिवीजन होता है। डिग्री का क्या होता है, सब डिवीजन। वैसे तो ये 9th क्लास में बताते हैं, RS अग्रवाल की बुक में भी मिल जाएगा आपको, और वो बात अलग है, हम पढ़ते कम है। 9th क्लास में डिग्री का सब डिवीजन बता देते हैं, लेकिन चलो मैं आपको बता रहा हूँ। डिग्री का सिंबल तो आपको पता ही है, जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, ऐसे ही 1 डिग्री का जो सब डिवीजन है, डिग्री से छोटा यूनिट होता है, वो होता है मिनट, MINUTE, मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये डिग्री का सब डिवीजन होता है, डिग्री के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ना कई बार ऐसे होता है, जैसे अर्थ की रोटेशन होती है तो उसमें भी डिग्रीज पर ही बात होती है, लेकिन एग्जैक्ट डिग्री में नहीं आती चीज। डिग्री के फिर फ्रैक्शन ऑफ डिग्री में आता है, और फ्रैक्शन ऑफ डिग्री मतलब मिनट, फिर उसका भी और फ्रैक्शन दैट इज सेकंड, और एक्यूरेट चले जाते हैं। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 20 लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप पढ़ते होगे अगर हिस्ट्री में, तो ज्योग्राफी में जो भी है, 23 डिग्री और 30 मिनट, 24 डिग्री 32 मिनट 33 सेकंड, मतलब हम उस पोजीशन के और ज्यादा एक्यूरेट हो गए। समझ में आई बात।
तो डिग्री का सब डिवीजन मिनट और मिनट का सेकंड। अगर मुझे डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है किससे मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, और मिनट को सेकंड में करना है क्या मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, है ना। रुपए को पैसे में करते हैं तो मल्टीप्लाई और वापस लाते हैं तो डिवाइड। छोटी चीज में जाना है तो मल्टीप्लाई, बड़ी में लाना है तो डिवाइड। मिनट के डिग्री बनाने हैं तो डिवाइड बाय 60, सेकंड के मिनट बनाने हैं डिवाइड बाय 60, मिनट के सेकंड बनाने हैं मल्टीप्लाइड बाय 60। क्लियर। तो डिग्री का सब डिवीजन ये नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में तो पूरी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि सर्कुलर सिस्टम रेडियन क्या होता है, कहां से आया, और उसमें हम सब कुछ स्टडी करेंगे रेडियन में, ठीक है। और फिर हम इन दोनों सिस्टम में कन्वर्जन देखेंगे कि अगर हमें रेडियन दे रखा है तो डिग्री कैसे बना सकते हैं, डिग्री दे रखा है तो रेडियन कैसे बना सकते हैं। यही हमारा 3.1 एक्सरसाइज है कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, उसके लिए हमें यह सब पता होना चाहिए। यहां तो कोई डाउट। अब ये वाला तो पार्ट आपको समझ में आ गया, और मैंने ये बता दिया कि डिग्री के मिनट होते हैं, मिनट के सब मिनट होते हैं, यानी कि सब जो सब पार्ट होता है वो सेकंड्स हो जाता है। अब मेरे को ये वाला बताना है कि सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब वो लास्ट पॉइंट ये है, ये आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट 9th क्लास से ही ये वाली बात जो है, मेरे पास एक सर्कल है और ये एक सेंटर हो गया इसका, इसको रेडियस कहूंगा। क्लियर। और मेरे पास यहां पर एक और रेडियस है, लेट अस टेक बी, करेक्ट। तो ये ए ओ बी वाला जो पोर्शन है इसको आप क्या बोलते हो, सेक्टर। 10th क्लास में पढ़ते थे एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह, है ना। ये एक सेक्टर वाला पोर्शन है। इसका एंगल क्या है, थीटा। कितना भी हो सकता है, डिग्री में देखूं तो 360 डिग्री से कुछ कम ही होगा, ऑब्वियस बात है, एक्यूट एंगल है। अच्छा, तो मैं आपको एक ये वाली बात पूछ रहा हूं कि ये जो ए बी आर्क है, जो ए बी आर्क है उसको ऐसे दिखाऊंगा, करेक्ट। इस ए बी आर्क की लेंथ मैं आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं। सपोज इस ए बी आर्क की लेंथ कितनी है 5 यूनिट, लेट्स टेक मीटर, सेंटीमीटर, डजंट मैटर। मान लो मैंने सेंटीमीटर ले लिया। अब मैंने क्या करा, इस सेंटर से एक पॉइंट लिया P, और ये एक पॉइंट ले लिया क्या Q। यहां पर भी एक एंगल होगा। अगर मान लो मैं इस एंगल को अल्फा से दिखा रहा हूं और इस एंगल को किससे दिखा रहा हूं, बीटा से, कोई डाउट नहीं। अब P से Q जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ मैंने सपोज आपको कितनी दे दी 10 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम। तो क्या मुझे आप अल्फा एंगल और बीटा एंगल की वैल्यू बता सकते हो, एंगल की वैल्यू, यानी अल्फा एंगल कितने डिग्री का होगा और बीटा एंगल कितने डिग्री का होगा, इतने इंफॉर्मेशन पर बता सकते हो। वही तो हमने प्रूव करना है। अगर आपको ना 5 बाय रेडियस, तो आपने लगा लिया थीटा इक्वल टू L बाय आर। ये रिलेशनशिप मेरे को प्रूव करनी है। ये तो आपने फॉर्मूले से किया ना, फिजिक्स में फॉर्मूला है शायद ये, पर ये तो रट्टा भी किया ना। बताओ प्रूफ क्या है इसका, है क्यों प्रूफ है, नहीं है ना। ये तो चलो फॉर्मूला याद कर लिया, इसी फॉर्मूले की डेरिवेशन चाहिए मेरे को। तो अभी छोड़ दो, आपको थीटा L बाय आर नहीं आता, ये मानकर चलो, तो आप नहीं बता सकते थे उस अगर वो फॉर्मूला नहीं बताया होता तो आप नहीं बता सकते थे। मानकर चलो अभी आपको पता ही नहीं है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चलो ये नहीं पता, आप ये बता सकते हो कि अल्फा और बीटा की रेशो क्या आएगी, यानी अल्फा बाय बीटा या अल्फा रेशो बीटा, ये वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी। अगर ये वाली आर्क 5 है और ये वाली आर्क 10 है, तो अल्फा और बीटा एंगल की रेशो क्या आएगी 1/2, यानी कि 5/10 कैंसिल होने के बाद 1 रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये 10th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ी थी, इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, इक्वल कोड्स कह लो या इक्वल आर्क कह लो, आर्क आर प्रोपोर्शनल टू कोड्स। अगर मेरे पास दो आर्क, ये आर्क और ये आर्क इक्वल है, तो इनके सेंटर वाले एंगल भी क्या होंगे इक्वल। अगर एक आर्क दूसरी आर्क का डबल है, तो वो वाला एंगल भी डबल होगा पहले वाले एंगल से। क्लियर। इस कंसेप्ट को बोला जाता है आर्क्स आर प्रोपोर्शनल मतलब इन द सेम रेशो टू देयर एंगल्स। ये बात क्लियर हुई। एंड दिस इज वेरी मच कॉमन सेंस, आर्क्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर एंगल्स। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। एक बात बताओ, ये तो एंगल को रिप्रेजेंट करती है ना आर्क, तो ये एंगल भी तो रिप्रेजेंट कर सकती है, ये भी तो रिप्रेजेंट कर सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं मान लेता हूं कि यही आर्क रिप्रेजेंट कर रही है एंगल को और यही आर्क रिप्रेजेंट कर रही है, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ दिस आर्क एंड वट एवर बी द वैल्यू ऑफ दिस आर्क, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनके एंगल्स की रेशो बन जाएगी। क्लियर हुआ। तो एंगल्स आर इन द सेम रेशो ऑफ देयर आर्क्स। इस कंसेप्ट को यूज करेंगे और थीटा इक्वल टू L बाय आर को हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।